नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SF1 में। अगर आप RRB, NTPC या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 46 है, और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले स्टोर में जाकर जरूर देखेंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन पहला, ये क्वेश्चन तो पहला आपसे कह रहा है दस्ताना हाथ से भाई संबंध। जैसे कौन सा क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि जो दस्ताना होता है वो कहाँ पहना जाता है? हाथ में। जो दस्ताना होता है वो पहना जाता है हाथ में। तो आपसे कह रहा है कि टॉफी कहाँ पहनी जाएगी, आपको यह बताना है। तो जो जो डैश लगा है इसके स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो देखिए जिस हिसाब से जो दस्ताना होता है वो हाथ में पहना जाता है, तो टोपी कहाँ पहनी जाती है? टोपी पहनी जाती है सिर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको याद रखना कि पहले वाले का संबंध पहले के साथ निकालना और दूसरे वाले का संबंध दूसरे के साथ निकालना। आपको इस तरह से करना है क्वेश्चन। और इसी हिसाब से क्या होगा, पी का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क के अंदर होगा, क्यू का संबंध भी इस तरह से होगा। तो देखिए ये सी से क्या हुआ, जी हुआ, सी से जी हुआ है। तो इसमें क्या कर गया, सी में हमने सी आता है 3 पर, और इसमें अगर हम +4 कर देंगे तो ये हमारा 7 बनेगा। यानी कि इस तरह से क्या हुआ है, 7 पे आता है जी, यानी कि इस तरह से क्या होता है हमारा ये जी बना है। फिर आगे वाले में क्या हुआ था, इसी हिसाब से हम इसमें करें। अगर हम पी में, पी आता है 16 पे, जो पी आता है 16 पे आपका, और 16 में +4 करें क्योंकि 4 क्यों हुआ है। अगर हम इसमें +4 करेंगे तो ये बनेगा 20, 20 बनेगा। और आपका 20 पे आता है टी, यानी कि हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा वो टी से होगा। जो आंसर स्टार्ट होगा वो 30 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इस तरह से टी हमारा सिर्फ डी में बन गया है, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हम आगे भी चेक करना है तो आगे भी चेक सकते हैं। देखिए जैसे क्या हुआ, डी आता है 4 से, डी से क्या हुआ, डी से आपका ए बना है, डी 4 पे आता है, डी 4 पे आता है, और 4 में से हम -3 कर दें तो ये बचेगा 1, और 1 पे आपका बना है ए, यानी कि इस तरह से ये ए बना है आपका। इस हिसाब से हम यहाँ देखें, ये क्यू है, क्यू आता है 17 पे, यानी क्यू आता है आपका 17 पे। और जैसे हमने यहाँ 3 माइनस करा, इसमें से -3 करें तो हमारा बचेगा 14, बचेगा 14, और 14 पे आता है एन, यानी कि एन भी यहाँ दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी आया है ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इस क्वेश्चन से कह रहा है कि 5 का संबंध है 35 के साथ में। तो यहाँ डैश डैश ये लिखा है, यहाँ पर क्या आएगा आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, आपको यह बताना है। देखिए जैसे 5 को और 5 से 35 बनाए, तो हम 5 को गुणा करें 7 से, 5 सत्ते होता है 35, तो यानी कि इस तरह से ये 35 बना है। तो इसी हिसाब से देखिए ऑप्शन में देखें 11 से 55 बनाए, यानी कि 11 पंजे 55 होता है, लेकिन हम 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 11 से 70 होना चाहिए था, लेकिन ये 55 बना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर इस तरह से नहीं होगा, कि ऑप्शन ए नहीं होगा। और देखिए इसमें करें 7 में 7 का जब गुणा करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 7 से गुणा करा था, 7 सत्ते होता है 49, लेकिन ये 77, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इस हिसाब से हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अगर हम चेक करें सी में, तो 3 का गुणा करें 7 के साथ में, 3 × 7 करें तो 3 सत्ते होता है 21, लेकिन यहाँ 24 है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा इस तरह से आंसर नहीं होगा। और डी में गुणा करें देखिए, और 9 सत्ते होता है 63, 63 होता है, लेकिन ये बन रहा है 45, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जब चारों ऑप्शन इस तरह से नहीं मिले तो हम दूसरी चेक करेंगे कैसे बनने आइए। तो देखिए यह क्या है, 5 है, 5 के बाद में आवाज संख्या क्या आती है, 5 से अगली आवाज संख्या क्या आती है, यानी कि 5 के बाद कौन सी आवाज संख्या आती है। तो 5 के बाद 5 के बाद में पहली आवाज संख्या कौन सी आएगी, 6 नहीं होती है 7, यानी कि 5 के बाद में आती है आवाज संख्या 7 होती है। तो ये बना 35, यानी कि क्या करा हमने, जो 5 के बाद में ये 5 है, इसके बाद में जो संख्या आती है आवाज वो होती है 7 हुई, तो हमने 5 को 7 से गुणा करा तो ये 35 बना। क्या इसी हिसाब से हम दूसरा ऑप्शन चेक और किसी ऑप्शन चेक कर सकते हैं? तो ये 11 है, ये 11 है, और 11 में के बाद में आवाज संख्या क्या आती है, 13 आती है, और लेकिन 13 का 11 गुणा करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी को उठाएं तो ये 7 है, 7 के बाद में आवाज संख्या कौन सी आती है,
8 नहीं होती, आपकी 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, 11 होती है। इनकी हमारी आवाज संख्या होती है 11, और 11 का 11 के साथ करेंगे तो ये 77 बनेगा, और ये बन भी रहा है। इनकी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिस हिसाब से ये चल रहा है। देखिए आपको एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन को सोचना होगा, ना कि आप एक ही तरीके पर कर रहे हैं। जब देखिए हमारा पहले तरीके से क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम दूसरा तरीका अपनाना है। इस तरह से आप देखिए आपको कई तरीके अपनाने पड़ेंगे, तब आपका आंसर निकलेगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको क्वेश्चन आपको घुमाएगा, लेकिन आपको हर तरह से तैयार होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसे यह लिखा गया है और इसे यह लिखा गया है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा। तो ये जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको सामने दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम में कैसे करना है ये क्वेश्चन, मतलब जैसे आपको ये देखना है ये टी है, तो देखिए सबसे पहले देखिए जो पहला अक्षर है वो सबसे पहले क्या है, देखिए सारे चारों ऑप्शन में क्या है, 4 है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो ये सब सिद्ध हो गया कि हमारा पहला ऑप्शन 4 आएगा, 4 आएगा। फिर दूसरे नंबर पर देख लें सबसे ज्यादा कौन है, तो दूसरे नंबर पर देखिए आपको सबसे ज्यादा क्या है, 6 मिला है। 6 यहाँ मिल रहा है और 6 आपका यहाँ मिल रहा है, तो हमने 4 के बाद में 6 लिख दिया। अब देखिए चेक करते हैं हम आगे कि तीसरे नंबर पे क्या मिल रहा है सबसे ज्यादा। तो तीसरे नंबर पर देखिए क्या है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो हमने 2 लिख दिया। अब देखिए 462 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, 462 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, भाई क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत तरीका सिखा रहा हूँ आपको, जब आप अपना दिमाग बिल्कुल न लगाएं, इस तरह से क्या होता है आपका आंसर वो सटीक निकलेगा। अभी हमने खाली 3 लेटर को निकाला, तो 462 से हमारा आंसर स्टार है ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन आसान है तो समझ में जरूर आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाया फालतू का, हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, कि 462 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, वह है ऑप्शन नंबर बी। तो हम आगे चेक देखिए कर सकते हैं क्वेश्चन चल गया रहा है। जैसे हमारा टी यहाँ टी है, तो देखिए टी के लिए क्या लिखा गया है, टी यहाँ लास्ट में है आपका, और टी के लिए लिखा गया है 4, तो हमने 4 लिख दिया। फिर देखिए क्या है, ओ है, और देखिए ओ डबल ओ यहाँ है, तो ओ के लिए क्या लिखा है, 6 लिखा गया है, तो हमने 6 लिखा। फिर क्या है, ए है, और फिर देखिए ए कहाँ पर है आपका, ए यहाँ पर है, तो ए के लिए क्या लिखा है, 2 लिखा गया है, तो हमने 2 लिख दिया, 462। फिर क्या है आपका, देखिए फिर क्या है, एस है, और एस कहाँ दिख रहा है आपको, एस यहाँ पर है, तो एस के लिए क्या है, 3 है, और 3 कर दिया। अब क्या है, टी बचा, तो टी के लिए था 4, टी के लिए था 4, तो हमने 4 लिख दिया, यानी कि 46,234 हमारा आंसर हुआ, 46,234, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन ये होते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके समझ दिए, अगर आपको समझ में आए क्वेश्चन तो इस तरह से करना, और समझ में नहीं आए तो इससे जस्ट पहले बताया मैंने आपको, उस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम में, क्योंकि आपको हर स्मार्ट तरीके क्वेश्चन को करने का सीखना है। नहीं इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है देखिए कि सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको करना क्या है कि लास्ट से पढ़ना है क्वेश्चन। तो आपसे कह रहा है कि पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा, यानी कि पीने के लिए आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से कह रहा है कि शैम्पू के लिए क्या है, वो सॉरी सेब के लिए शैम्पू कहा जाता है, और शैम्पू को दूध कहा जाता है, और दूध को क्या कहता है, कलम कहा जाता है, यानी कि दूध क्या जाता है, पिया जाता है। जब दूध पिया जाता है तो हम हम क्वेश्चन कर रहे हैं पीने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। तो पीने के लिए प्रयोग किया गया है, पीने को दूध को क्या गया है, कलम कहा गया है, तो पीने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे कलम का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बस एग्जाम आपको इतना करना है, आपका आंसर निकला। क्योंकि देखिए पीने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, तो इसमें पानी तो दिया नहीं गया आपको ऑप्शन में, यानी कि पानी तो आपके क्वेश्चन में भी नहीं है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रक्त कौमा कंकाल कौमा हड्डियां, तो किस तरह का बैंड डायग्राम बनेगा आपको बताना है। जो आरेख बनेगा यानी कि वो किस तरह का बनेगा। तो देखिए जो कंकाल होता है, यानी कि मान लीजिए कंकाल को हमने लिखा के से, कंकाल को लिख दिया के से। जो कंकाल होता है वो क्या आता है, हड्डियों के अंदर आता है, कंकाल आपका हड्डियों के अंदर, हड्डियों को लिख दिया हमने एस से। और देखिए जो आपका रक्त होता है, रक्त को हमने लिखा आर से, ये क्या होगा, अलग होगा। जो कंकाल होगा वो हड्डियों के अंदर होगा, और रक्त आपका अलग होगा, यानी कि इस तरह का बैंड डायग्राम बनेगा। कहाँ बनना है, ये बनना है ऑप्शन नंबर बी में, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुछ बंदर लंगूर हैं, आपसे कह रहा है कुछ जो बंदर हैं वो लंगूर हैं। बंदर को लिख दिया हमने बी से, बंदर को लिख दिया हमने बी से, कुछ बंदर क्या है, लंगूर है, तो लंगूर को लिख दिया हमने, लंगूर को लिख देंगे हम एल से।
लंगर को लिख दिया हमने एल से, कुछ बंदर क्या है लंगूर हो गए। अगर आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि इस ये तो आपका हो गया, और इसमें कह रहा है कुछ लंगूर मानव नहीं है, यानी जो कुछ लंगूर हैं वो मानव नहीं है। तो कुछ लंगूर मानव नहीं है, मानव को लिख दिया हमने एम से। तो देखिए ये वाला जो भाग होगा, ये वाला, ये भार वाला, तो इसमें क्या हुआ, कुछ लंगूर मानव नहीं होंगे, यानी कुछ लंगूर मानव नहीं होंगे, यानी कि जो कुछ जो मानव होंगे वो लंगूर नहीं होंगे, यानी कि जो कुछ लंगूर मानव नहीं होंगे, ये बाहर वाले। एक मिनट, एक, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे जो कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कुछ लंगूर मानव नहीं है, तो यानी देखिए इधर वाले जो होंगे, ये वाले, ये मानव को छोड़ के ये जो लंगूर है ये क्या है, मानव नहीं है, ये वाले लंगूर क्या है, मानव नहीं है। तो ये इस तरह से हुआ। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। अगर निष्कर्ष फर्स्ट में देखें हम, तो यहाँ पे है कुछ लंगूर बंदर हैं, यानी जो कुछ लंगूर हैं क्या, बंदर है। तो देखिए ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला भाग, ये क्या है, कुछ लंगूर बंदर हैं, यानी कि पहला वाला हमारा बिल्कुल सही होगा, ये हमारा बिल्कुल सही है। और सेकंड में हमसे कह रहा है कुछ मानव बंदर हैं, कुछ मानव क्या है, बंदर हैं। तो ये बंदर, तो बंदर का बैंड्राम जे है, और मानव का क्या है, मानव का ये है। तो इनमें और बंदर में कोई भी हमें तालमेल नहीं बैठ रहा, तो ये अलग है, यानी कि सेकंड वाला हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट हमारा सही है। ये कहाँ दिया है, फर्स्ट, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कथन दिया गया हमको सचिन अच्छा बल्लेबाज है, यानी कि सचिन क्या है, अच्छा बल्लेबाज है। और आपसे क्या कह रहा है, बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं, यानी कि सचिन क्या है, अच्छा बल्लेबाज है, और बल्लेबाज क्या है, बुद्धिमान होते हैं। तो अब निष्कर्ष दिया गया, निष्कर्ष में हम आते हैं। आपसे कह रहा है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज हैं, यहाँ आपसे कह दिया सभी बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, बल्लेबाज हैं। लेकिन निष्कर्ष में हमसे इस तरह की कोई बात नहीं कह रहे, आपसे यहाँ कह रहा था कि सचिन अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं, यानी बल्लेबाज के लिए बोला गया है, क्योंकि बल्लेबाज जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में यहाँ जो निष्कर्ष में हमसे कह रहा है कि सभी बुद्धिमान क्या है, जो सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या है, बल्लेबाज हैं। तो ये तो हमारी बात गलत हो रही है, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। और सेकंड में हमसे कह रहा है कि सचिन बुद्धिमान है, कि सचिन बुद्धिमान है। तो कथन में हमसे कह रहा है कि सचिन अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज क्या है, बुद्धिमान होते हैं। बल्लेबाज क्या है, बुद्धिमान, तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसका निष्कर्ष हमारा सेकंड हमारा सही हो जाएगा। और सेकंड दिया गया ऑप्शन नंबर सी में केवल निष्कर्ष दो पालन हो रहा है, यानी कि केवल निष्कर्ष दो का पालन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये इस तरह क्वेश्चन आपको रेलवे में भर भर के मिलेंगे, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो। तो इस तरह के क्वेश्चन की देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, और किसी हाल में ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि 6 दोस्तों ए डी ई एफ के और जेड में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। तो कोई बात नहीं, हम पहले 6 दोस्तों की जगह बनाएंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। तो देखिए इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, सबसे लंबा हुआ, ये हो जाएगा लंबा, और ये हो जाएगा आपका छोटा। तो अब जैसा क्वेश्चन आपसे कहता जाए वैसे करते रहना, क्योंकि 6 दोस्तों की जगह बना दी। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा कि केवल 2 दोस्तों की लंबाई क्या है, डी से अधिक है, कि जो केवल 2 दोस्तों की। लेकिन इससे भी पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है। कि आपसे पूछा है कि दूसरा सबसे लंबा कौन है, यानी कि जो यहाँ पर ही आएगा ये वाला हमारा आंसर होगा कि सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन होगा। तो ये सबसे लंबा क्या होगा, सबसे लंबा ये होगा। और दूसरा सबसे लंबा कौन सा होगा, दूसरा सबसे, कि सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो सबसे पहले लंबा ये होगा, दूसरा सबसे लंबा ये होगा। तो जो घेरे में आएगा हमारा ये, तो यहाँ हमारा आंसर होगा। तो अब जो क्वेश्चन हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि केवल केवल 2 दोस्तों की लंबाई क्या है, डी से अधिक है, यानी केवल 2 दोस्तों की लंबाई क्या है, डी से अधिक है। तो डी कहाँ होगा, यहाँ होगा, डी आपका यहाँ होगा, क्योंकि 2 दोस्त इससे लंबे हैं। फिर आगे आपसे कह रहा है कि केवल 4 दोस्तों की लंबाई
जेड से कम है, कि जो 4 दोस्त हैं उनकी लंबाई क्या है, जेड से कम है। तो जेड कहाँ आएगा आपका, तो जेड आ जाएगा आपका यहाँ पर ही, जेड यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जो कह रहा था कि सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो दूसरा हमें मिल गया, ये मिल गया जेड। यानी कि हमें बस एग्जाम में इतना करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को हमें हल करना ही नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन, दूसरा सबसे लंबा कौन आ गया, वो आ गया जेड। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बस राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इतना करना है। देखिए आपको हर स्मार्ट तरीका सीखना होगा, क्योंकि आपको औरों से अलग बनना है, और आपको एक ही बार में क्या है, एग्जाम निकलना है, और एक ही बार में आपको जॉब लेना है रेलवे की। क्योंकि आप जब इतनी मन से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि मुझे जॉब न लगे, आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि आपकी जॉब लगे। तो आपको इसी तरह से एग्जाम में इतना ही करना है कि आपको औरों से बनाना है, ना कि आप पूरी इक्वेशन को हल करने बैठ जाएं। और जो लोग चाहेंगे कि जेड कैसे आ गया, तो देखिए पूरा हल कर सकते हैं हम। देखिए हम तो कह रहे हैं कि केवल 4 दोस्तों में क्या, केवल 4 दोस्तों में जो लंबाई है वो जेड की सबसे कम, मतलब जो 4 दोस्त हैं कि 4 दोस्तों की लंबाई जेड से कम है। तो देखिए जेड हमारा यहाँ, तो देखिए पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया। 4 दोस्तों की लंबाई क्या है, जेड से कम हो गई। फिर आगे देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है लंबाई जेड, और फिर ये देखिए यहाँ अगर हम पढ़ें के की लंबाई जेड से अधिक है, यानी कि के की लंबाई क्या है, जेड से अधिक है, के की लंबाई जेड से अधिक है। तो के कहाँ आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, के आपका यहाँ आएगा, के की लंबाई क्या है, जेड से अधिक है। फिर आगे आपसे कह रहा है लंबाई के घटते क्रम में एफ एफ का क्रम ई के ठीक बाद आता है, यानी कि जो एफ का क्रम का ए के ठीक बाद आता है, लेकिन हमें नहीं पता कि एफ कहाँ है, ई कहाँ है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, आपसे यहाँ कह रहा है कि ए सभी दोस्तों में सबसे छोटा है, जो ए है सभी दोस्तों में सबसे छोटा है। तो ए कहाँ आएगा आपका, ए आ जाएगा यहाँ पर ही, ए आ जाएगा आपका यहाँ पर ही। अब बच्चे आपके दो दो, तो देखिए दो, फिर से हम चलते हैं बैक में क्वेश्चन। तो यहाँ फिर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है एफ का क्रम ई के ठीक बाद आता है, इनके एफ का क्रम क्या है, ई के ठीक बाद आता है। तो आपका ई यहाँ आ जाएगा और एफ ही आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन पूरा जी इक्वेशन बन गई, आपकी तैयार हो गई है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि सभी सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो दूसरा सबसे लंबा कौन हो गया, ये हो गया जेड। देखिए अगर आप पूरा क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको इस तरह से बनेगा, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये काफी टाइम लगेगा, लेकिन आपको जैसे ही हमारा आंसर मिला वैसे ही हमें आगे बढ़ जाना चाहिए टिक करके, ना कि हमें औरों की तरह क्वेश्चन में लगे रहना है, क्योंकि हमें मतलब है आंसर से। और दूसरे नंबर पूछ रहा है, दूसरे नंबर पर देखिए हमारा यही निकला था कि कब से कह रहा है कि केवल 4 दोस्तों की लंबाई जेड से कम है। तो जेड जब आपका यहाँ आया तो बच्चा आपसे दूसरा पूछा, दूसरे में आपका जेड आ गया। तो बस इतना ही करना चाहिए आपको एग्जाम में, ना कि आपको पूरा हल करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का उपरोक्त चित्र में कितने त्रिभुज हैं, आपसे पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए मैंने आपको, अगर जो मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। मैंने आपको सिखाया जब भी देखा इस तरह से आपको चित्र मिले, इस तरह से मिले और ऐसे उसमें देखा है खींची गई हो, तो आपको करना क्या है, आपको इनको गिनना है, 1 2 और ये 3 और 4 है। तो 4 को क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसमें बनेंगे आपके 8 त्रिभुज, 8 बनेंगे। तो देखिए लेकिन चित्र हमारा इस तरह से नहीं है, तो देखिए फिर और हम इसे आगे कर लेते हैं। तो फिर दो दो रेखा और खींच दो। अब इस तरह से अगर आपको मिले, इस तरह से क्या आपको बना हुआ दिया गया, तो फिर वही आपको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 8 आपको मतलब 8 आया, ये 8 को करना है 2 से गुणा कर देना है, 8 दूनी 16, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे आपको, ये बनेंगे 16, ये बनेंगे 16 त्रिभुज, इसमें इस तरह से बनेंगे 16। आपको इस तरह से गिनना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में देखिए कुछ देर के लिए आपको ये रेखाएं मिटा दो इसमें से, कुछ देर के बाद ये वाली रेखा मिटा दो इसमें से कि ये रेखा है ही नहीं। तो देखिए जो आकृति बन रही है सेम यही बन रही है। देखिए इसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसमें 8 बने। तो 8 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितने बनेंगे, यानी कि 8 इंटू को 2 करेंगे तो ये बनेंगे इसमें 16 त्रिभुज, 16 बनेंगे। अब हम फिर चलते हैं बैक में क्वेश्चन पर।
अब हमने जो 2 रेखाएं मिटाई थी उन्हें फिर देख लीजिए। देखिए जब यहाँ से, देखिए यहाँ से इसे मिलेंगे तो इसमें क्या 2 बनना है आपके। जब 2 इसमें बनना है तो देखिए 2 आपके यहाँ से भी बनना है, ये वाले 2 ये बने, और 16 बनो, यानी कि 16 प्लस 2 आपके यहाँ से मिले और 2 इसमें बने, तो 16 और 2 2 4, यानी कि इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये बनेंगे इसमें 20 त्रिभुज। कितने त्रिभुज बनेंगे? इसमें बनेंगे 20 त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।